हेलो बच्चों, मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। बच्चों, आज हम राज्य शास्त्र पाठ 5 भारत और अन्य देश, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। भारत हमारा देश है और भारत के साथ हमारे पड़ोसी देश और जो हमारे भारत से जो दूर स्थित देश है उसके बारे में हम जानने वाले। बच्चों, हमने इसके पहले वाले पार्ट में हमने पढ़ा था संयुक्त राष्ट्र। देखो बच्चों, यहाँ चित्र दिया गया है संयुक्त राष्ट्र संगठन का। संयुक्त राष्ट्र संगठन ये पूरे विश्व का संगठन है, यानी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह संगठन देश में शांति और रक्षा करने का कार्य करता है। शांति रक्षा के कार्य में भारत भी संयुक्त राष्ट्र संघ की हमेशा सहायता की है, ये हमको जानकारी है इसकी। इस पाठ में हम पढ़ने वाले हैं कि भारत और उसके साथ पड़ोसी राष्ट्रों का संबंध कैसा है। उसके अलावा भारत से जो दूर स्थित देश है उसके साथ भारत का किस प्रकार का संबंध है, यह हमको समझना है। देखो बच्चों, यहाँ बीच में जहाँ पे भारत लिखा है, दिल्ली जो राजधानी है भारत है। उसके अलावा भारत के इस साइड देखो पाकिस्तान है, ये भारत के पड़ोसी राष्ट्र है। अफगानिस्तान भी ऊपर का जो भाग है वो भारत से थोड़ा टच है ऊपर की तरफ। इस तरफ चीन है, चीन के अलावा नीचे नेपाल है और भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सब जो है नीचे जो है श्रीलंका, ये सभी जो है भारत के पड़ोसी राष्ट्र। भारत और पड़ोसी राष्ट्र। एशिया महाद्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और भारत जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। भौगोलिक और राजनीतिक दृष्टि से एशिया महाद्वीप में भारत का महत्वपूर्ण स्थान है। भारत के पड़ोसी राष्ट्रों में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, भूटान, चीन और मालदीव, इन सभी का समावेश है। ये सभी भारत के पड़ोसी राष्ट्र हैं। भारत की विदेश नीति में समानता और परस्पर आदर भाव जैसे मूल्यों को महत्व प्राप्त है। भारत ने जो हमारी विदेश नीति बनाई है, नीति यानी नियम, जो नियम कानून बनाया है, उसमें सबसे पहला महत्व समानता का दिया है कि सभी देश समान है और सभी के साथ आदर भाव से भारत जो है पेश आता है। इन्हीं मूल्यों का अनुसरण करते हुए भारत ने पड़ोसी राष्ट्रों के साथ संबंध स्थापित किया है। भारतीय उपमहाद्वीप में भारत विस्तार में सबसे बड़ा देश है और उसके साथ साथ आर्थिक और तकनीकी ज्ञान की दृष्टि से भी भारत बहुत ज्यादा विकसित है। अतः दक्षिण एशियाई राष्ट्रों में भी भारत का प्रभाव रहना स्वाभाविक है, यानी सभी देशों में भारत जो है प्रभावशील है। भारत और पाकिस्तान। बच्चों, तुम जानते हो कि पाकिस्तान जो है भारत का एक हिस्सा है और भारत का पड़ोसी राष्ट्र भी है। वर्ष 1947 में हमारे देश को स्वतंत्रता मिली और स्वतंत्रता के साथ साथ भारत का 2 भागों में विभाजन हुआ। एक बना भारत और दूसरा बना पाकिस्तान। ऐसे 2 अलग अलग स्वतंत्र राष्ट्रों का निर्माण हुआ। भारत पाकिस्तान देशों के संबंधों पर 3 समस्याओं का प्रभाव है। पहली समस्या है दोनों देशों के जो वैश्विक दृष्टिकोण है उसमें अंतर। दूसरा है कश्मीर समस्या। तीसरा है परमाणु शस्त्र संबंधी संघर्ष। ये 3 समस्या हैं। भारत और पाकिस्तान का विश्व की ओर जो देखने की जो नजरिया है वो बिल्कुल अलग है, एकदम विपरीत है। भारतीय वैश्विक दृष्टिकोण के अनुसार भारत ने शीतकालीन युद्ध, सैनिक संगठनों का विरोध किया और भारत पाकिस्तान संघर्ष द्विपक्षीय अर्थात आपस में सुलझाने का प्रयत्न किया। शीत युद्ध अमेरिका और रूस के बीच में हो रहा था और उस समय वहां पे जो शीत युद्ध था उसमें जो सैनिक संगठन थे उसका भारत ने विरोध किया और भारत और पाकिस्तान के साथ जो समस्या है उसको भी आपस में बैठ के सुलझाने का प्रयत्न किया। बच्चों देखो, यहाँ पे चित्र दिखाया गया भारत का। जब हमारे देश को आजादी मिली तो भारत को 2 भागों में बांटा गया, एक पाकिस्तान, दूसरा हिंदुस्तान। लेकिन पाकिस्तान को 2 जगह बांटा गया, एक पश्चिमी पाकिस्तान और दूसरा पूर्वी पाकिस्तान। आज ये जो है पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के रूप में स्वतंत्र है। वर्ष 1972 में हुआ शिमला समझौता इन्हीं सिद्धांतों पर आधारित है, यानी हमारा भारत देश हमेशा शांति और समझौता चाहता है। देखो यहाँ पे दिया गया है, शिमला समझौता का चित्र यहाँ दिया गया है। इसके विपरीत जो पाकिस्तान है वो इस्लामी जगत से, जैसे ईरान, इराक और चीन से संबंध बनाए रखने का प्रयत्न कर रहा है और अमेरिकी सैन्य संगठन में भी प्रवेश किया है। पाकिस्तान लड़ना चाहता है और हमारा देश शांति चाहता है। इन दोनों का विश्व की ओर देखने का जो नजरिया है, दृष्टिकोण में बहुत बड़ा अंतर है। भारत से संबंध प्रस्तापित करने में पाकिस्तान को कश्मीर का मुद्दा जो है सबसे बड़ा मुद्दा लगता है।
कश्मीर के मुद्दे पर भारत पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध 1965 में हुआ। दोनों देश के बीच में विवाद सुलझाने के लिए ताशकंद का समझौता हुआ, पर उससे कुछ भी साध्य नहीं हुआ। देखो बच्चों, यहाँ ताशकंद का समझौता दिखाया जा रहा है। यद्यपि वर्ष 1971 में हुआ युद्ध बांग्लादेश की निर्मित लेकर हुआ, फिर भी कश्मीर समस्या भी उसका एक कारण था। बांग्लादेश को लेकर युद्ध हुआ, लेकिन उसका मुख्य कारण जो है कश्मीर समस्या थी। 1972 के शिमला समझौते के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान के बीच आपसी लेन देन के लिए एक नया प्रारूप तैयार किया गया। वर्ष 1999 में कारगिल क्षेत्र में पाकिस्तान द्वारा की गई घुसपैठ के कारण भारत और पाकिस्तान में फिर से विवाद उत्पन्न हुआ, यानी संघर्ष उत्पन्न हुआ। आज भी दोनों देश के बीच संघर्ष के कारण कश्मीर समस्या है। संघर्ष का स्वरूप जो है बदल गया, लेकिन आज भी संघर्ष के नए स्वरूप का वर्णन आतंकवाद की समस्या के नाम से किया जाएगा। देखो बच्चों, यहाँ पे जब कारगिल का क्षेत्र में जब घुसपैठ घुसे थे और हमारी भारतीय सेना ने उसका मुकाबला किया और उसको कारगिल को मुक्त किया, उसका चित्र यहाँ पे दिखाया गया है कारगिल विजय का। और नीचे दिखाया गया है आतंकवादी। अब जो पाकिस्तान है एक प्रकार से आतंकवादी के रूप में हमको दिखाई देते हैं। भारत और पाकिस्तान ने वर्ष 1998 में परमाणु परीक्षण किए, जिसके कारण इस क्षेत्र की शांति और सुरक्षा के लिए नई चिंता उत्पन्न हुई। इन दोनों देशों में परमाणु संघर्ष न हो, ऐसा अनेक राष्ट्रों को लगता है। भारत पाकिस्तान संबंधों में एक समस्या अर्थात सर क्रीक क्षेत्र सीमा संबंधी विवाद को लेकर है। देखो बच्चों, यहाँ चित्र दिया गया है, ये जो है परमाणु परीक्षण है और परमाणु परीक्षण भारत कर रहा है। इसके कारण पाकिस्तान और भारत में विवाद उत्पन्न हो सकता है। सभी देश डर रहे हैं कि यह विवाद जो है ज्यादा न बढ़े। और भारत पाकिस्तान के संबंध में एक और समस्या है सर क्रीक क्षेत्र। यह क्षेत्र जो है पाकिस्तान और गुजरात के बीच जो खाड़ी है उसको लेकर यह समस्या उत्पन्न हुई है। देखो बच्चों, यहाँ चित्र दिखाया गया है, यहाँ पर पाकिस्तान है, यहाँ पर गुजरात है। बीच में जो रेड लाइन है ये पाकिस्तान का सीमा क्षेत्र है, खाड़ी के अंदर का क्षेत्र है। और यहाँ पे जो ग्रीन लाइन है ये हमारे भारत के खाड़ी का क्षेत्र है। ऐसे दो भागों में बट इसको लेकर भी पाकिस्तान और भारत में विवाद है। दोनों देशों ने आपसी वार्तालाप के प्रयत्न किए हैं, परंतु पाकिस्तान जिस प्रकार से भारत के विरुद्ध आतंकवाद को समर्थन दे रहा है और आतंकवादी गतिविधियां करवा रहा है, उसे देखते हुए ऐसा लगता है कि जितना भी बातचीत वार्तालाप हो रहे हैं उसके सारे जो प्रयत्न कोशिश है वो पूरी तरह से विफल हो रहे हैं, उसका कुछ भी परिणाम नहीं निकल। भारत चीन। बच्चों, भारत और चीन ये भी पड़ोसी राष्ट्र है, चीन भी भारत का पड़ोसी राष्ट्र है। भारत और चीन का संघर्ष दो समस्याओं से संबंधित है। पहला है सीमा विवाद, दूसरा है तिब्बत का दर्जा। देखो बच्चों, यहाँ पे तिब्बत दिखाया गया है। तिब्बत जो क्षेत्र है ये भारत और चाइना के बीच में स्थापित है। इसको लेकर भी भारत और चीन के बीच में विवाद है। भारत और चीन में जो सीमा विवाद है वो अक्साई चीन और मैक-मोहन रेखा से लेकर संबंधित है। देखो बच्चों, ये अक्साई चीन है और ये मैक-मोहन रेखा है। इसमें जो ये जो लाइन दिया है रेड कलर का, ये मैक-मोहन रेखा है। इसको लेकर भारत और चीन के बीच में विवाद। चीन का दावा है कि अक्साई चीन और मैक-मोहन रेखा के दक्षिण की ओर जो अरुणाचल प्रदेश है वो चीन का भूप्रदेश है। देखो बच्चों, यहाँ अरुणाचल प्रदेश मैक-मोहन रेखा के पास दिया गया है चित्र में। ये जो अरुणाचल प्रदेश है ये चीन कहता है कि मेरा प्रदेश है। और मैक-मोहन रेखा जो है एक अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है, ये चीन जो है मान्य नहीं कर रहा है। यह सीमा विवाद बातचीत से हल हो जाए इसके लिए भारत ने कई बार प्रयत्न किया है, परंतु इसमें पूरी तरह सफलता नहीं मिली है। वर्ष 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। पारंपरिक दृष्टि से तिब्बत एक स्वायत्त क्षेत्र है। स्वायत्त मतलब पारंपरिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो तिब्बत जो है एक स्वतंत्र क्षेत्र है, परंतु चीन उसमें लगातार उस प्रदेश में अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाते जा रहा था, जिसके कारण वहां के दलाई लामा ने भारत के आश्रय लिया। देखो यहाँ पे दलाई लामा का चित्र दिया गया है, भारत का आश्रय लिया। यही मुद्दा दोनों देशों के बीच में विवाद का कारण बना। चीन और पाकिस्तान के बीच मित्रता, चीन द्वारा पाकिस्तान को की जाने वाले शस्त्रों की आपूर्ति और क्षेपणास्त्र और परमाणु हथियारों का तकनीकी ज्ञान के कारण भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बढ़ता ही जा रहा है। देखो बच्चों, यहाँ पे दिया गया है चीन और पाकिस्तान का मित्रता
और मित्रता का कारण ये हो रहा है कि चीन उसको बहुत ज्यादा मात्रा में हथियार और परमाणु बम उसको दे रहा है, जिसके कारण भारत के लिए एक प्रकार का खतरा उत्पन्न हो रहा है। अतः पाकिस्तान तथा चीन की मित्रता तथा भारत के पड़ोसी राष्ट्रों के बीच चीन का बढ़ता प्रभाव भारत के लिए एक प्रकार का चिंता का विषय है। ऐसा होते हुए भी भारत ने चीन से संबंध सुधारने का हमेशा प्रयास किया है। भारत चाहता है कि तो भी कुछ भी हो, लेकिन भारत और चीन में मित्रता बनी रहे, शांति स्थापित हो, इसके लिए भारत ने हमेशा प्रयास किया है। इन दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को चर्चा के माध्यम से सुलझाने के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यकारी दल की स्थापना किया गया है। चीन और भारत दोनों ने आर्थिक विकास की गति बढ़ाने के बाद दोनों के बीच व्यापारिक संबंध मजबूत होना शुरू हुआ। दोनों के आर्थिक और व्यापारिक संबंधों में सुधार होने से रूस, चीन और भारत के बीच में बार बार चर्चा होने से और धीरे धीरे भारत चीन संबंधों में सुधार हो रहा है। भारत और चीन की जो समस्या है वो सुलझाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने कार्यकारी दल की स्थापना की, ताकि दोनों का संबंध सुधर जाए और उनमें मित्रता हो जाए। चीन और भारत का दोनों का आर्थिक विकास बढ़ाने के लिए उसमें व्यापारिक संबंध भी बढ़ाया गया और मजबूत होते गए, और आर्थिक व्यापारिक संबंधों को सुधार होने से रूस, चीन और भारत में बार बार चर्चा होने से उनका जो संबंध था भारत और चीन का, उसमें कई सुधार होता जा रहा है। लेकिन फिर भी उनके जो बीच का विवाद था, सीमा विवाद, वो अभी तक उसका हल नहीं निकाला जा सका। फिर भी चीन जो है थोड़ा पिछड़ गया है और अन्य राष्ट्रों के साथ और अन्य क्षेत्र के संबंधों को महत्व प्राप्त हुआ है। भारत और अन्य पड़ोसी राष्ट्र। अफगानिस्तान, देखो बच्चों यहाँ मानचित्र में दिया गया है भारत का चित्र। यहाँ पर पाकिस्तान है, पाकिस्तान के यहाँ पे बगल में अफगानिस्तान है, और अफगानिस्तान का एक छोर जो है भारत से जुड़ा है। इस प्रकार ये भारत का पड़ोसी राष्ट्र। अफगानिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता बड़ी मात्रा में है। वहाँ तालिबान नामक आतंकवादी संगठन का वर्चस्व है, यानी वहाँ पर यह संगठन है। देखो बच्चों यहाँ पर दिया गया है चित्र, तालिबान आतंकवादी संगठन है। अफगानिस्तान में शांति, सुरक्षा और स्थिरता लाना और वहाँ पे जो चल रही हिंसा की रोकथाम करना, लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना करने में सहायता करने के लिए भारत ने अफगानिस्तान की कई बार सहायता की है। इस तरह युद्ध व्यवस्था के कारण नष्ट हुई परिवहन सुविधा का निर्माण करना, सड़कों का निर्माण करना, विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में सहयोग, विद्यालय, स्वास्थ्य सुविधा, सिंचाई परियोजना का निर्माण करना, ऐसे सभी क्षेत्रों में भारत ने अफगानिस्तान की सहायता की है। बांग्लादेश, बच्चों बांग्लादेश हमारे देश का पड़ोसी देश है, और यह जो है पहले का जो पूर्वी पाकिस्तान था वह बांग्लादेश के रूप में स्वतंत्र हुआ है। वर्तमान बांग्लादेश अर्थात पहले का पूर्वी पाकिस्तान। पाकिस्तान के निर्माण के समय पाकिस्तान का विभाजन पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान के रूप में हुआ। देखो बच्चों यहाँ पे पश्चिमी पाकिस्तान है और यहाँ पे पूर्वी पाकिस्तान है, और पूर्वी पाकिस्तान अब बदल के बांग्लादेश बन गया है, क्योंकि पश्चिमी पाकिस्तान में मुसलमान ज्यादा थे और पूर्वी पाकिस्तान में हिंदू यानी बंगाली ज्यादा थे, इसलिए बांग्लादेश बन गया है। पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्व पाकिस्तान में भाषाई अंतर था। मैंने बताया कि यहाँ पे मुसलमान ज्यादा थे और यहाँ पर पूर्वी पाकिस्तान में हिंदू यानी बंगाली ज्यादा थे। इस प्रकार से हिंदू और मुसलमान का अंतर था। इसी प्रकार राजनीतिक समस्याएं भी थी। इसी कारण बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन का उदय हुआ। देखो बच्चों यहाँ पे बांग्लादेश आंदोलन, मुक्ति आंदोलन का चित्र दिखाया गया है। बांग्लादेश को मुक्त कराने के लिए पाकिस्तान से उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। बांग्लादेश को पाकिस्तान के वर्चस्व से मुक्त कराने के लिए इस आंदोलन की अगुवाई किया गया। बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में भारत ने बांग्लादेशियों की सहायता की थी और वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ, यानी पाकिस्तान से उनको छुड़ा लिया गया और बांग्लादेश बनाया गया। भारत और बांग्लादेश के बीच पानी बंटवारे के संबंध में और सीमा रेखा के संबंध में भी कुछ समझौते हुए हैं। फलतः इसके बीच चल रहा संघर्ष समाप्त होकर व्यापारिक संबंध बढ़ना आरंभ हो चुका है। श्रीलंका, बच्चों श्रीलंका जो है ये हमारे भारत का पड़ोसी राष्ट्र है। ये भारत के दक्षिण में स्थित एक देश है। यहाँ पे चित्र दिखाया गया है, भारत के नीचे देखो दिया गया है श्रीलंका देश है। अपने पड़ोसी राष्ट्र श्रीलंका के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंध है। श्रीलंका में रहने वाले तमिलों
और श्रीलंका सरकार के बीच चले संघर्ष के कारण वर्ष 1985 के बाद श्रीलंका में राजनीतिक अस्थिरता निर्माण हो गई। वहां पे श्रीलंका में जो तमिल रहते थे और श्रीलंका के जो लोग थे उनके बीच में विवाद उत्पन्न हुआ। उस समय श्रीलंका सरकार की सहायता के लिए भारत ने शांति सेना भेजी थी और सागरी क्षेत्र में सुरक्षा की दृष्टि से श्रीलंका के साथ मित्रता के संबंध है। देखो बच्चों, यहाँ पे चित्र दिया गया है शांति सेना का। इसको हमारे भारत देश ने भेजा था। यह जो है श्रीलंका में जाके तमिल और श्रीलंका के जो रहवासी थे उनके बीच में जो विवाद था उसको खत्म करने का कार्य किया ताकि वहां पे शांति स्थापित हो सके।